नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय के बारे में बात करेंगे। स्ट्रेस किन किन लोगों को है। शायद ही कोई ऐसा आदमी हो आजकल जिसको कि स्ट्रेस ना हो, कम ज्यादा। यहाँ तक कि मैंने 6-6, 7-7 साल के बच्चे कहते हुए सुने अपने मम्मा से, मम्मा मुझे इस बात से स्ट्रेस हो जाती है, आप ये करते हो मुझे स्ट्रेस हो जाती है। छोटे छोटे बच्चे। तो स्ट्रेस बड़ी इंपॉर्टेंट है और कितनी हमारी जिंदगी में ये असर डाल सकती है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे और आपको एक सोल्यूशन दूंगा, ऐसा सोल्यूशन, एक नया पर्सपेक्टिव दूंगा स्ट्रेस के बारे में जो आपने शायद पहले ना सुना हो। अपने एक्सपीरियंस के बेस पे और कुछ बुक्स के बेस पे मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रेस के क्या क्या कारण होते हैं और कैसे उनसे हमने छुटकारा डालना। कारण जान लेते हैं सबसे पहले। स्ट्रेस के कारण नॉर्मली कारण क्या होते हैं? कई कारण हो सकते हैं, लेकिन मेन कारण क्या होते हैं? सबसे पहला कारण होता है जी लैक ऑफ अचीवमेंट। हमें अपनी अचीवमेंट जो है ना, अगर प्रॉपर ना नजर आ रही हो कि हमारी क्या अचीवमेंट है, काम, फाइनेंशियल अचीवमेंट ले लो, कैरियर की अचीवमेंट ले लो, तो हमें लगता है कि हम वहां पहुंच नहीं पा रहे। तो लैक ऑफ अचीवमेंट जो है एक स्ट्रेस बन जाती है, कंटिन्यूअस स्ट्रेस। और एक रिलेशनशिप्स जो है ना, वो भी स्ट्रेस का कारण होती है कि अच्छे रिलेशन नहीं होते, उनके कारण भी स्ट्रेस हो जाती है। और तीसरा होता है हेल्थ इश्यूज। कोई आपको हेल्थ के इश्यूज हैं, शारीरिक प्रॉब्लम है, तो उसके वजह से आपको स्ट्रेस हो जाती है। चौथी वजह जो है वो आप में से बहुत से लोग मानेंगे नहीं, लेकिन है सच्चाई है, वो ये है कि दूसरों की तरक्की वो हमारे लिए स्ट्रेस बन जाती है। असल में हम ये देखते हैं कि दूसरा तरक्की कर गया, हम रह गए पीछे, तो दूसरे की देख के ना तरक्की, तो हमें स्ट्रेस होती है। ये बात आप ध्यान से सोचो, और ये हमारे सबके साथ होती है, तो हम लोग उसे स्ट्रेस मान लेते हैं, बना लेते हैं। गुड न्यूज ये है कि इन सारी प्रॉब्लम्स जो है स्ट्रेस की, जो हमने बात की 4 प्रॉब्लम्स, उन सबके ही सोल्यूशन हैं, उनके इलाज हैं। दैट इज अ गुड न्यूज। तो आज हम उनके बारे में बात करेंगे। सबसे ज्यादा जो मैंने महसूस किया स्ट्रेस जो हमें होती है, वो होती है आपको गोल सेट करने के बाद। आपने मैनिफेस्टेशन वाले जितने भी लोग सुने होंगे, यूट्यूब पे इधर उधर बोलते हैं वो कि अपने गोल सेट कर लो, अपने गोल बना लो। और मैं भी ऐसा ही था, अपने गोल बनाने में बहुत पर्टिकुलर था कि मुझे ये चीज इस वक्त तक बनानी है, मुझे इतने वक्त तक घर लेना है, इतने वक्त तक BMW लेनी है। इस तरह के गोल हम लोग अपनी जिंदगी में सेट कर लेते हैं। तो दोस्तों, हम जब ये कहते हैं कि आप अपना काम शिद्दत से करो, मेहनत से, प्लानिंग से काम करो, और रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है, तो रिजल्ट अगर हमारे हाथ में नहीं है तो गोल फिर हमारे हाथ में कैसे हो गए? रिजल्ट के कारण ही तो गोल बनने हैं। तो हम लोग गोल बना लेते हैं ना जो, तो वो गोल्स आपके जिंदगी में स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा कारण होता है। ध्यान से सोचो, जब हमने ये सोच लिया कि यार इस वक्त तक ये काम करना है, मैं अब अपना एग्जांपल दे दूं कि मुझे अगर $10,000 मैंने महीने के बनाने हैं जी स्टॉक मार्केट से, तो अगर 20 तारीख हो गई और मेरे अभी $2,000 ही बने हैं, मेरे पास एक हफ्ता रह गया, मुझे अभी $8,000 और बनाने हैं, तो मैं क्या करूंगा? तो स्ट्रेस मुझे कहेगी कि कुछ कर यार, कुछ कर। तो मैं उल्टा सीधा कोई ट्रेड ले लूंगा, कोई ऐसा शेयर खरीद लूंगा जल्दी में जिसे मुझे जल्दी से पैसे बनाने हैं। तो ऐसा डिसीजन जो मुझे नुकसान दे देगा वो मैं कर बैठूंगा, क्योंकि उसकी वजह स्ट्रेस के दिन थोड़े रह गए हैं। इसलिए मैं ये सोचता हूं कि गोल्स जो हैं वो हमारी जिंदगी में स्ट्रेस पैदा करते हैं। मैंने 5-6 साल पहले एक बुक पढ़ी, उसने मेरी ये सोच बदल दी। मैं 55 साल तक की उम्र तक लगभग अपने गोल्स बहुत सेट करता था, बड़ा पर्टिकुलर था। किसी को जबान दे दी ये काम होना है तो होना है, वेडनेसडे, अगले वेडनेसडे तक मुझे आपको ये पैसे इतने फलां जगह भेजने हैं तो भेजने हैं। तो अगर नहीं होते थे तो मुझे स्ट्रेस हो जाती थी। तो फिर आप लोगों को शायद पता हो या ना, तो मैं डिप्रेशन का शिकार भी रहा हूँ, दवाइयाँ डिप्रेशन की भी खाता रहा हूँ। तो मैंने एक बुक पढ़ी, डेल कार्नेगी एक ऑथर है, उसकी एक बुक पढ़ी, हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। इसमें इसने एक बात कही कि जो लोग अपनी जिंदगी में गोल सेट करते हैं ना, वो हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं। कभी गोल ना सेट करो, काम करो, प्लानिंग करो, मेहनत करो, पड़ाव बनाओ अपने पड़ाव के, मुझे BMW लेनी है, लेकिन उसका टाइमिंग नहीं सेट करने की जरूरत। आप टाइमिंग सेट 1 साल में करते हो, क्या पता भैया अगले महीने आपका स्टॉक अच्छा हो जाए, तो आप उसको, उसमें प्राइस अच्छा हो जाए, आप BMW की कमाई हो जाए, आपके काम में अच्छा कमाई हो जाए आपको। तो गोल का टाइमिंग सेट करने से स्ट्रेस होती है। हम कौन होते हैं गोल सेट करने वाले? हमने तो प्लानिंग करनी है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन करनी है, मेहनत करनी है। भगवान के हाथ में रिजल्ट है, उसने रिजल्ट, अच्छा काम करेंगे रिजल्ट आएगा ही आएगा। और जो गोल हम पड़ाव बना लेते हैं कि यार मुझे घर लेना है, मुझे ये लेना है,
मुझे ये लेना है। वो तो डिजायर्स तो हर आदमी की अपने मन में होती है, लेकिन उसके गोल बना लेने के यार इस महीने के एंड तक, इस साल के एंड तक मुझे ये करना ही करना है। फिर आप अंडर प्रेशर आ जाते हो और आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये जो गोल है ना वो घुस जाता है, उसकी डेट घुस जाती है। तो जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं, आपने कहा जी 2025 के एंड तक मुझे फरारी लेनी है, और तो भैया 2025 का जून आ गया, मई आ गया, आपको कोई बात नहीं यार 25 नहीं तो 26, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड ने जो वो आपका प्रॉमिस याद कर रखा है वो आपको स्ट्रेस देगा, परेशानी देगा कि भैया आपने तो साल के एंड तक फरारी लेनी थी, ले नहीं पा रहा मैं फेल हो रहा हूँ। तो आप में इन्फिनिटी फीलिंग्स आनी शुरू हो जाएगी, कहीं मैं गलत काम तो नहीं कर रहा। ठीक है, अब मैं आपको एक और बात एग्जाम्पल से समझाता हूँ, क्योंकि क्रिकेट लोगों को बहुत समझ आती है। क्रिकेट में अगर आपने जो देखते हैं उनको पता होगा, कुछ साल पहले तक हम क्या करते थे, जब 50-50 स्टार्ट हुए तो हम क्या करते थे, जो भी टॉस जीतता था वो दूसरे टीम को पहले बैटिंग का न्योता देता था ताकि उनके पता हो क्या रन बने। अब आपको पता है कि 50 ओवर हैं आपके पास और इतनी एवरेज हमें चाहिए पर ओवर में, और आप टारगेट सेट करोगे कि पहले 20 में हमने इतने बनाने हैं, ऐसे बनाने हैं, आप प्लानिंग कर सकते हो, तो आप अच्छे तरीके से चेज कर पाओगे। लेकिन पिछले कुछ देर से ये महसूस किया गया कि जो भी चेज करता था रन्स को, अगर पहली टीम ने अच्छे स्कोर बना दिए तो दूसरी टीम अंडर प्रेशर आ जाती थी। अंडर प्रेशर कैसे आ जाती थी कि अगर आपकी एवरेज है जी 7 रन पर ओवर आपको बनाने हैं, तो जो बैट्समैन खेल रहे हैं अगर एक आधे ओवर में 4 रन बन गए और लास्ट बॉल रह गई, तो उसको होता था यार, उसकी नज़र तो स्कोर बोर्ड पे होती है कि भैया 4 रन बने हैं, अभी तो हमने 7 एवरेज बनानी है। तो वो फिर छठी बॉल जो आ रही होती है वो मारने वाली नहीं भी होती, तब भी उस पर छक्का चौका लगाने की कोशिश करते हैं और आउट हो जाते हैं। इस तरह से जो सेकंड टीम खेलती है, चेज करती है रन्स, तो ये अब साइकोलॉजी चेक की गई। उसके बाद सारी टीम्स अब क्या करती हैं कि ज़्यादातर वो पहले बैटिंग करते हैं। पहले बैटिंग करने से क्या होता है कि प्रेशर ही नहीं है, कोई खुल के मारो चौके छक्के। तो ये साइकोलॉजी अभी लेटेस्ट यही है कि आप प्रेशर के अंडर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। बहुत कम लोग हैं, ये मैं बड़ी डीप बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो, बहुत कम लोग हैं जो अंडर प्रेशर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। आपकी कैपेबिलिटी हो लेकिन प्रेशर में हो तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी। ये आप बेडरूम में भी अपनी परफॉर्मेंस ले लो, चाहे आप मैदान के क्रिकेट के मैदान में या किसी खेल के मैदान में ले लो, किसी भी शोबे में आप ले लो। कई दफ़ा आपके सामने 1 लाख लोगों का ऑडियंस है, आप स्टेज पे हो तो आपको स्ट्रेस हो जाती है, आप अपनी अंडर प्रेशर आ जाते हो, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे पाते। तो ये बात तो आप समझोगे कि प्रेशर में परफॉर्मेंस हमारी अच्छी नहीं होती। तो मैं ये कहता हूँ कि गोल्स बनाने नहीं चाहिए। मेरी ये सोच है, मैंने ये बुक पढ़ने के बाद उसने ये समझाया कि भैया गोल्स किस बात के, आप अननेसेसरी स्ट्रेस अपने साथ क्यों बांध रहे हो बिना मतलब की। एक अननेसेसरी स्ट्रेस आप ले रहे हो जब गोल बना के उसकी डेट दे देते हो आप। छोटी छोटी बातें होती हैं। हमने घास मूविंग करना होता था, मैं कहता था वेडनेसडे को हम घास मूविंग कर लेंगे, घास बड़ा हो रहा है। अब वेडनेसडे आ गया, कोई मौसम अच्छा नहीं है, ठंड है बाहर, कुछ भी है, तो मेरे को इतनी स्ट्रेस हो जाती थी कि यार मैंने तो वेडनेसडे को घास काटना था। अब मैं एग्जांपल देता हूँ कि हमारे मोदी जी हैं, तो अगर उन्होंने अपना गोल बनाया कि गुजरात का चीफ मिनिस्टर बनना है, लेकिन भैया भगवान ने उनको बड़ा गोल देना था। हमें क्या पता कि हमने जैसे जिसके पास आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो आप कहते हो कि भैया मुझे 10 लाख बनाने हैं। ओ भैया क्या पता भगवान ने आपको 1 करोड़ देना है। मोदी जी को क्या पता था कि वो प्राइम मिनिस्टर भगवान ने उनको बनाना है हिंदुस्तान का। इच्छाएं जरूर अपने मन में बनाओ कि मुझे ये करना है, ये बनाना है, ये बनाना है, लेकिन गोल कोई बनाने की जरूरत नहीं है। अननेसेसरी एक स्ट्रेस जो है आप अपने अंदर डालने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि पहले हमें होती है वरी, फिक्र हो जाती है किसी चीज़ की, भी ये काम नहीं हुआ, इसकी फिक्र हो जाती है। वो फिक्र जो है वो स्ट्रेस में बदल जाती है। और भैया स्ट्रेस इतनी गंदी चीज़ है, ये स्ट्रेस कब डिप्रेशन में और एंग्जाइटी में बदल जाए ये मुझसे ज़्यादा कोई नहीं बता सकता। ये इनका नेटवर्क है, शुरुआत वरी से होती है, फिर स्ट्रेस को वाई लगाती है, ए स्ट्रेस यहाँ हूँ मैं, इस बंदे को फिक्र है बहुत, आजा स्ट्रेस आजा। वो स्ट्रेस आ जाती है, स्ट्रेस घेर लेती है बंदे को, और फिर स्ट्रेस थोड़ी देर अपना पक्का घर बना लेती है, फिर आवाज देती है हे डिप्रेशन, हे एंग्जाइटी, आजा तू भी आजा, अब तेरा टाइम आ गया। स्ट्रेस ने तो अच्छा वक्त गुजार लिया यहाँ पे,
अब नेक्स्ट स्टेप एंग्जाइटी। भैया स्ट्रेस से एंग्जाइटी हो जाती है और ये सारी बात सोच की है, दिमाग की है। तो ये छोटी छोटी बातें जो हमारे दिमाग में बनती रहती है ना, वो स्ट्रेस पैदा करती रहती हैं। और कब वो एंग्जाइटी बना देती है हमें पता ही नहीं चलता, और हम ऐसे उस एंग्जाइटी में फंस जाते हैं, उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों मैं इस चीज से गुजरा हुआ हूं। तो जितनी स्ट्रेस आपके दिमाग में हो, कारण जो भी हो, उन कारणों को खत्म कर दो। मैं अक्सर कहता होता हूं कि आप जो है ना, आपके आसपास नजर मारो। आपके आसपास कई लोग ऐसे होंगे जो आपको स्ट्रेस के अलावा देते ही कुछ नहीं। आपकी फैमिली में हो सकते हैं, आपके कोवर्कर्स हो सकते हैं, जो कलीग्स जिसे हम कहते हैं काम पे, ठीक है। कुछ ऐसे लोग जो आपको निरंतर कॉन्टिन्यूसली स्ट्रेस का कारण बनते हैं, उनसे जिस तरह भी हो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी में उससे जान छुड़ा लो। कल के छुड़ाते आज छुड़ाओ, चाहे जितने भी क्लोज हों। मैं ये बात हवा में नहीं कर रहा, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूं कि मुझे कुछ ऐसे लोग थे जिंदगी में जो मेरी जिंदगी में कोई वैल्यू नहीं ऐड कर रहे थे। हालांकि बहुत क्लोज थे, फैमिली में मेरी जिंदगी में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर पा रहे थे। हर बार वो स्ट्रेस का कारण बनते थे। तो मैंने कहा भाई पहला जिम्मेवारी तो मेरी अपनी है, अपनी सेहत मुझे ठीक रखनी है, तभी तो मैं किसी को कोई दे पाऊंगा। किसी की जिंदगी में कोई वैल्यू ऐड तभी कर पाओगे आप कि अगर आप खुद स्ट्रेस से फ्री होगे। तो अननेसेसरी इस तरह के लोग जो आसपास आपके हैं, तो मैंने उन लोगों से किनारा कर दिया। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई आर्गुमेंट करने की जरूरत नहीं कि आप गलत थे, मैं ठीक हूं, आप नो 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 नो। भैया मुझे स्ट्रेस मिलती है आपसे और मुझे नहीं चाहिए स्ट्रेस, मुझे नहीं लेनी है। तो आप अपने घर खुश, मैं अपने घर खुश। बात ही नहीं करने की जरूरत, कोई आर्गुमेंट नहीं करने की जरूरत। अगर कोई बात हो, भैया नहीं, आप नहीं, मैं तबीयत ठीक नहीं है, मैं आपसे बात नहीं कर पाता, आप किनारा कर लो उनसे, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूसली आपको परेशान करते ही रहेंगे। उनकी हिस्ट्री आप 10 साल से देख लो, आप जितना भी उनके लिए कर लो, फिर भी वो कोई ना कोई शिकायत, कोई ना कोई परेशानी। वो फूफा और जीजा की जो बात होती है ना, तो जितनी मर्जी शादी में अच्छे अरेंजमेंट हो जाए, उन्होंने कोई ना कोई कमी निकाल के आपको स्ट्रेस देनी है। तो मैं कहता हूँ बी स्ट्रॉन्ग। जिस रिश्ते से आपको पता है कि 10 साल बाद भी कोई फायदा होने वाला नहीं है, जिस दोस्त ने आपको चौथे दिन कोई ना कोई परेशानी में डाल देना है, आपकी तरक्की के रास्ते में बाधा बन रहा है, आपको नेगेटिव फीलिंग्स देता है, बिना झगड़ा किए हुए, बिना किसी बहस के किए हुए, उसको प्यार से बाय बाय कह दो। तो अननेसेसरी किसी तरह की स्ट्रेस अपने मन में ना रखो। मेरा ख्याल है आपको बात समझ आ जानी चाहिए। नजर मारो, अपनी लिस्ट बना लो, कागज पेन उठाओ, लिस्ट बना लो। आपके अगर 5-10 क्लोज दोस्त हैं, आपके कजन हो सकता है, आपका भाई हो सकता है, दोस्त हो सकता है, जो भी हैं, फिर उनमें से देखो भी कौन कौन से लोग जो है ना बहुत आपको हमेशा ही परेशानी करते हैं। तो फिर उन पे कांटा लगाना शुरू कर दो, क्योंकि ये जो स्ट्रेस आपके अंदर भैया एक बार पैदा हो गई ना, तो ये ऐसी एक बीमारी पैदा करती है। अब ये अलग टॉपिक है कि स्ट्रेस के कारण आपके शारीरिक प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं, क्योंकि माइंड कंट्रोल्स द बॉडी। ये तो प्रूव हो चुका है, साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि हमारा जो माइंड है, ब्रेन है, वो बॉडी को कंट्रोल करता है। सारी बॉडी की सिक्रीशंस उसके द्वारा होती हैं। माइंड ही कंट्रोल करता है हमारी फिजिकल बॉडी को। तो अगर माइंड ही हमारा स्ट्रेसफुल है, वही डोपामिन नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा, तो आपकी बॉडी की परफॉर्मेंस डाउन होती जाएगी। शारीरिक तौर पे आप, स्पेशली जो लोग 50 से ऊपर हैं, उनके शरीर पे तो मेंटल जो स्ट्रेन है, स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा असर करती है। तो दोस्तों माइंड को स्ट्रॉन्ग रखोगे तो शरीर ठीक रहेगा, ठीक है। अच्छा, रिलेशनशिप्स में, जैसे मैंने कहा कि रिलेशनशिप्स के कारण स्ट्रेस होती हैं, तो इसी में वो आ गया कि आपके जो रिलेशनशिप्स में हैं लोग स्ट्रेस देने वाले हैं, उनसे किनारा करो, अच्छे लोगों को इन करो, बेकार लोगों को आउट करो। एक बचपन से बहुत सिंपल सी कहावत है, हमने सुनी हुई है, आपने 1000 बार सुनी होगी, मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। बड़ी सिंपल है, लेकिन उसको ध्यान से सोचो, इतनी वैल्यूएबल है कि मैं किसी को मिलता हूं ना, उसके आसपास के लोगों से देखता हूं किन किन लोगों के साथ इसका मिलना बैठना है। अगर तो मुझे नजर आ रहा होगा कि इसका ये बेकार आदमी इसके साथ है, तो मुझे उस बंदे का एहसास हो जाता है कि इस बंदे की तरक्की में ये लोग बाधा बन रहे हैं। तो जो खुश रहना चाहता है बंदा, कामयाब होना चाहता है, स्ट्रेस फ्री रहना चाहता है, तो ऐसे लोगों को अपने आसपास नहीं आने देता। अगर आपके क्लोज सर्कल में आ चुके हैं वो, उनको आहिस्ता आहिस्ता उस सर्कल से बाहर निकालो, ताकि आप सुख की सांस ले सको। सोचो इस बात पे, ध्यान से सोचो। और दूसरों की तरक्की से जेलसी होने की जो बीमारी है ना, इस स्ट्रेस से,
इससे भी बाहर निकलो। इससे माइंड को आपको समझाना है कि भैया मुझे भी मेहनत करनी है। और आखिर में मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि आप लोग बड़े पते की बात करने लगा हूं कि आप दूसरों की जिंदगी में वैल्यू ऐड कैसे कर सकते हो। ये सोचते रहो सारी जिंदगी, हमेशा सोचते रहो। सुबह घर से निकलो, बस स्टैंड पे खड़े हो, देखो बस की इंतजार कर रहे हो, किसी की मदद कर सकते हो आप, कर दो। कोई बूढ़ा आदमी, कोई बच्चा है बस पे, उसको पहले चढ़ा दो बस में, उसकी हेल्प कर दो ऊपर चढ़ने में। किसी भी तरह किसी की जिंदगी में वैल्यू ऐड करने से जो आपको तरक्की मिलेगी, ये बात पल्ले बांध लो, लिख के अपनी दीवार पे रख लो। अगर आप इस बात को समझ लेते हो कि किसी की लाइफ में मैंने वैल्यू ऐड करनी है, तो भगवान आपको इतनी वैल्यू देगा, आपका अंदर आपको इतनी वैल्यू देगा कि आप दूसरों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करते रहो। हाथ ऐसे नहीं होना चाहिए आपका, हाथ ऐसे होना चाहिए, देने के लिए उठे आपका। दूसरों की जिंदगी में वैल्यू जब ऐड करोगे ना, तो भगवान आपको समझेगा कि यार ये तो देने वाला है। आपको पता है कि जो कंपनियां माल बनाती हैं तो किसको देती हैं? रिटेलर को देती हैं क्या? वो होलसेलर को देती है, डिस्ट्रीब्यूटर को देती है माल। डिस्ट्रीब्यूटर आगे रिटेलर्स को देता है। आप डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओ, भगवान सीधा आपको दे खूब सारी वैल्यू, वो आप आगे बांटो, डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओ, पीछे से और मंगाओ और देते रहो, खुशियां पाओ। अगर आप ये सोचते हो कि यार मेरे पास तो देने को कुछ नहीं है, तो ये गलत सोचते हो आप। इस सोच को आज ही बदल दो, आपके पास बहुत कुछ है देने को। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे के ये वीडियो खत्म करता हूं। मैं अमेरिका में आया, लगभग 20-22 साल पुरानी बात होगी। शुरू में मैं आया, जब मैं 25 साल हो गए मुझे आए हुए, तो अभी 2-3 साल हुए थे। तो मैं एक जगह जा रहा था, टोल टैक्स होता है ना, टोल टैक्स, तो टोल टैक्स का बूथ था। अब तो ऑनलाइन हो गए सारे, टैग उस पर लाइसेंस प्लेट और टैग लगे होते हैं, तो उससे वो पेमेंट्स हो जाती हैं। उस जमाने में बूथ बने होते थे, वहाँ पे आप कार खड़ी करते थे, वहाँ पे पैसे देते थे, फिर आगे जाते थे। तो $5 फीस थी उस टोल टैक्स की जगह। एक जगह मैं कार रुका, तो मैंने जब उसको खिड़की पे लेडी थी, पैसे देने लगा, $5 थे, तो उसने कहा जी आपके पैसे आ गए। मैंने कहा मेरे पैसे आ गए मीन? उसने कहा जी अगली वाली कार वाले जो गए हैं ना, तो उन्होंने पिछली 5 कारों के पैसे दे दिए हैं। मैं हक्का बक्का, क्यों? तो मैं सोचा, आगे निकला, तो भैया उस बंदे को मैं नहीं जानता, वो मुझे नहीं जानता। एक इंसानियत को इस दुनिया में फैलाने के लिए $5 हालांकि कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, लेकिन उसने मेरे अंदर ये सोच ला दी कि भैया कोई अनजान आदमी किसी के लिए सोच सकता है, अच्छा सोच सकता है। मेरे और मेरे पिछली वाली विचार करें, 5 कारों की उसने पेमेंट कर दी, जस्ट टू स्प्रेड द लव। सोचो इस बात को। उस सोच ने, उस बंदे के $5 मेरे पे जो खर्चे थे, उसने, उस बंदे ने मेरी जिंदगी भर की सोच बदल दी। कि एक अनजान आदमी जो आपको जानता नहीं, लेकिन एटलीस्ट वो आपके बारे में सोचता है, इंसानियत फैलाता है। तो मैंने उसके बाद कितने लोगों का टोल टैक्स दिया है, शायद मैं गिन भी नहीं सकता। तो अच्छाई जो है ना, आप फैला दो, जितनी आपके अंदर अच्छाई है उसको फैला दो, अपनी वैल्यू लोगों को बांट दो, और वो मुड़ के वापस मल्टीप्लाई होके वापस सबके पास आएगी। यही कमाई है भाई। इन बातों को ध्यान से समझो, सोचो, और अपने जिंदगी में इन चीजों के लिए टाइम निकालो। IPL देखने में 2, 2.5, 3 घंटे में लगाते हैं ना, ठीक है, एंटरटेनमेंट होता है, अच्छा है, लेकिन हफ्ते में एक बार, या कम से कम मैं तो कहता हूँ दिन में एक बार, रात को सोते वक्त 10 मिनट के लिए सोच लिया को कि भैया मैं किसी के लिए क्या खुशी ला सकता हूँ। जितना देने की सोचोगे ना किसी को, तो उतनी खुशी मिलेगी और भगवान उतना आपको देगा। ये बात मेरी पल्ले बांध दो। देखो ये बातें तो बहुत लंबी हो सकती हैं, और भी लंबी वीडियो हो सकती है, अगले किसी टॉपिक के ऊपर फिर मैं बात करूंगा, लेकिन आज एक बात ध्यान से सुन लो। स्ट्रेस इज किलिंग आवर सोसाइटी। स्ट्रेस हमारी जिंदगियां बर्बाद कर रही है, और आने वाले वक्त में इतनी ज्यादा ये बढ़ रही है अननेसेसरी कारणों से, जिन कारणों पे हमारा कंट्रोल है कि हम इनको अवॉइड कर सकते हैं, फिर भी हम उनको पाल रहे हैं, स्ट्रेस के कारणों को पाल रहे हैं। याद रखो, स्ट्रेस इज किलिंग अस। बहुत बहुत बड़ी बीमारियां, शारीरिक बीमारियों को ये जन्म दे रही है। डायबिटीज, अब तो साइंटिफिकली प्रूव है। डायबिटीज, थायराइड, कहाँ होती थी पहले थायराइड? अब बच्चे को तो जिसको पूछो थायराइड की गोली खा रहा। थायराइड, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, सारी स्ट्रेस से जितना बच सको बचो दोस्तों। तो दोस्तों मुझे मैं वीडियो खत्म करता हूँ।
मुझे लोगों ने, कईयों ने कहा कि आप ना वीडियो के एंड में ये नहीं कहते कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करो। तो मुझे अजीब सा लगता है कहने में कि यार मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि मेरी तो फ्री सेवा है और चैनल छोटा हो बड़ा हो ये मैं कहीं नहीं कहूँगा कि फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क तो पड़ता है, क्योंकि मेरा जो मेहमान है, किसी को मैं कल को अच्छे मेहमान को अपने पॉडकास्ट के लिए लाना चाहता हूँ, तो जब जितने सब्सक्राइबर होंगे उतना फ़ायदा होता है। तो मैं ये चलो कह देता हूँ कि भैया अगर आपको कुछ लगता है कि मैं कुछ आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, कुछ ऐसा काम कर रहा हूँ जिससे आपको कुछ थोड़ा बहुत भी फ़ायदा होता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और क्या कहते हैं उसको, नोटिफिकेशन का बटन दबा दो, आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो परिवार, मैं सब्सक्रिप्शन तो नहीं कहता इनको, मैं तो अपने परिवार के मेंबर मानता हूँ और हर कमेंट मैं पढ़ता हूँ। जो नीचे कमेंट किसी ने दिया, बुरा दिया हो, अच्छा दिया हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, हर एक को पढ़ के मैं कोशिश करता हूँ उसका जवाब दूँ, ठीक है। और मेरे को ऐसा लगता है कि ये मेरे परिवार के सदस्य हैं। कुछ लोग तो इतने मेरे क्लोज हो गए, हालांकि मैं मिला नहीं अपने इन लोगों से जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, ये परिवार के मेंबर हैं, लेकिन मेरा एक ऐसा रिश्ता उनसे कायम हो गया है। तो मैं जब इंडिया आऊँगा तो मैं कोशिश करूँगा जितना ज़्यादा उन लोगों से मिल पाऊँ, ठीक है। तो इजाज़त चाहता हूँ, खुश रहो, वसदे रहो, नमस्कार।